कुछ इसी नाम से जाना जाता है वाराणसी का सिंह परिवार। इस परिवार की 5 बेटियों ने माँ बाप का नाम इस कदर रोशन किया है कि आज इनके माता पिता को लोग इन्हीं बच्चियों के नाम से जानते हैं। और मेरी माता पिता को भी इससे बढ़कर क्या खुशी मिल सकती है कि अपने बच्चों के नाम से वो पहचाने जाते हैं। लड़कियां किससे कम है, उनको अगर सही मौका दिया जाए तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकती हैं। और आज अपनी मेरी बेटियों ने जो मुझे खुशी दी है उसका तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये फख्र भरे शब्द हैं उर्मिला सिंह के। उर्मिला सिंह ने 5 बेटियों को जन्म दिया। कम नहीं सही, लेकिन अपनी बेटियों का पालन पोषण एक बेटे की ही तरह किया। खूब प्यार और खूब दुलार दिया। और आज इस माँ की 5 बेटियां अपने माता पिता का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम भी ऊंचा कर रही हैं। लड़की क्या है, लड़का क्या है, तो दोनों बच्चे माँ बाप के दोनों बराबर हैं और बराबर होना भी चाहिए। और जो लोग पक्षपात करते हैं या इस तरह का लड़की लड़कों में फर्क करते हैं वो तो अपने ममता का और पूरे मानव समाज का अपमान करते हैं। पिता श्री जी.एस. सिंह खेल के मुकाबले पढ़ाई को ज्यादा तवज्जो देते थे, लेकिन इन बच्चियों ने इस कठिनाई का भी एक खूबसूरत तरीका खोज निकाला। खेलना है बास्केटबॉल तो बड़ा अच्छे मार्क्स आने पड़ेंगे, तो हम अच्छे मार्क्स आते थे इसलिए बास्केटबॉल खेला था। एक पैशन होता है बास्केटबॉल के प्रति था, वो उसकी वजह से हम लोग पढ़ाई अच्छा करते। ये 5 बहनें एक ही कोर्ट में कई बार एक साथ बास्केटबॉल खेल चुकी हैं। खेल के दौरान एक ही नोक-झोंक भी हुई, लेकिन आपसी प्यार हमेशा बरकरार रहा। कहीं स्लिप हो गया, उनको एक टेक होता है, उसे लेकर उसे टेक में जंप करनी, उसके ऊपर लाइन करके उसको चोट लगी। काफी घरों में खाता शुरू रहते हैं, घरों में लोग गुस्सा दिखाते हैं। बॉल को उंगलियों पर नचाने वाली ये लड़कियां बेलन और करछी भी बखूबी घुमाती हैं। और मेहमान आ जाए तो बिना कहे सुने ही अपने आप चाय नाश्ता कर देते हैं। आकांक्षा और प्रतिमा की पहली पसंद तो बास्केटबॉल ही है, लेकिन बास्केटबॉल घुमाने से फुर्सत मिल जाए तो आकांक्षा को घूमना पसंद है, तो प्रतिमा को गाने गाना। बात पढ़ाई लिखाई की हो या फिर बात हो घर गृहस्थी की, इन बहनों ने हर क्षेत्र में खुद को ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया है। और तभी आज ये बहनें वाराणसी की बाकी लड़कियों के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। साध्वी खन्ना, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, वाराणसी। चलिए सीधे चलते हैं। हम दिव्या से जानना चाहेंगे, दिव्या की बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरी बेस्ट फ्रेंड चलिए आपके लिए सरप्राइज हम रखे हुए हैं और हम ये थे दिव्या की मित्र हैं, अनुपमा है, ऋतु है, ऋतु इस समय दिल्ली से है, तो ऋतु से हम बात करते हैं। आपके लिए सरप्राइज है जी। ऋतु जी, आपका स्वागत है सबसे पहले वामा में। आप बताएं आप क्या बोलना चाहती हैं दिव्या को? Thank you so much, and I thank you so much for giving this surprise to Divya. And I am so happy कि दिव्या को recognize किया जाता है। वैसे तो दिव्या is always recognized on international level, and I am proud of her. And it's an honor that I am her friend. व्यक्तिगत तौर पर ऋतु आप कैसे देखती हैं दिव्या को? ऋतु दिव्या को काफी करीब से देखा है, क्या कोई अच्छी बात भी निकलकर सामने आ रही है? अच्छी बात जी, ये पूरी अच्छी है, इसमें ऐसा कुछ अच्छी बात नहीं। दिव्या हमारे साथ इस वक्त है। दिव्या, आप कुछ कहना चाहती हैं अपनी दोस्त ऋतु को? हाय ऋतु, थैंक यू सो मच। मुझे लगता था आप मेरे लिए ऐसा बोलोगे। थैंक यू सो मच। Friends to friends, I hope you do the same for me. चलिए प्रशांति, आपके लिए भी एक सरप्राइज है अपना यहाँ पे। अनुपमा है आपकी दोस्त। आप अनुपमा जी, स्वागत है आपका वामा में। आप कुछ कहना चाहती हैं प्रशांति को? Hi Prashanti. Oh, I'm really proud of you. थैंक यू। जी, अनुपमा, आप कैसे देखती हैं निजी जिंदगी में प्रशांति कैसी है? बास्केटबॉल बिल्कुल मतलब जैसे कड़क होते हैं खिलाड़ी, वैसी है कि प्रशांति बहुत सॉफ्ट लगेगी। और मैं तो प्रशांति को तब से जानती हूँ जो हमें दोस्ती का मतलब भी नहीं पता था। That means we are friends from fifth class. और प्रशांति is an admirable daughter, very best friend of mine and very sweet girl. जी अनुपमा, आपसे पूछना चाहेंगे कोई ऐसे लम्हे हो जो आप दोनों ने साथ गुजारे हो?
आपको शेयर करना चाहें हमारे खास हम लोगों ने तो पूरी अपनी स्टूडेंट लाइफ के साथ गुजारी है। प्राइमरी हम लोगों ने साथ करा, इंटर कॉलेज में हम साथ थे और अभी भी हम साथ हैं। प्रशांति के साथ हम लोग के सब्जेक्ट सेम थे, इसलिए हम साथ स्टडी करते थे और साथ बदमाशी भी करते थे। जी प्रशांति, जी आपसे प्रशांति पूछना चाहेंगे, ऐसा कोई किस्सा देखा गया है कि ज़ाहिर तौर पर दो दोस्तों के बीच में किस्से फेमस रहते हैं कि ये हमें याद था, तो प्रशांति आपको कोई किस्सा आप शेयर कर सकती हैं? हाँ, मेरी ये दोस्त है अनुपम, शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम। इसमें एक बार क्या किया था, LKG में एक लड़की सीनियर लड़की थी, इसने बोला मुझे आइसक्रीम खिलाओ। उसने आइसक्रीम नहीं खिलाई, उसने वो आइसक्रीम खाई थी, उसने उसके हाथ में मार दिया और आइसक्रीम भी गिरा दी कि नहीं खिलाओगी तो ऐसे ही होगा। और अब हम सबसे छोटी बहन प्रतिमा के बारे में बात करते हैं। वो बहुत देर से काफी गुमसुम बैठी हुई है और हंसी भी बहुत कम ही निकल रही है उनकी, तो उनकी फ्रेंड से सोनिया साथ में है। आपकी एक और सरप्राइज है आपके लिए। आप सोनिया जी, स्वागत है गामा में। आप कहना चाहती हैं कुछ प्रतिमा को? हाय प्रतिमा। हाय सोनिया, कैसी हो? बढ़िया। बहुत फोन करा था ना, मैं तुम्हें यही सरप्राइज दे रहे थे। तुम्हारा भी सरप्राइज की लॉटरी लगी है। अच्छा प्रतिमा, कभी शिकायत करी है आपने तीनों चारों जो आपसे बड़ी है बहनें, उनकी अपने माता पिता से? नहीं की है, क्योंकि ये कुछ मैं सहती हूँ तो ये लोग ज्यादा का ध्यान रखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती मुझे यहाँ पर। जी, इस वक्त आपके उर्मिला जी से बात करते हैं, आपकी माँ से बात करते हैं। आप बताएं, जब आपने इन्हें बाहर भेजा, क्योंकि चारों पांचों लड़कियां आपकी बास्केटबॉल में ये हैं, बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, तो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? नहीं, दिक्कतों का सामना तो कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन लगता है कि जहाँ भी जा रहे हैं लोग सही सलामत पहुँच जाए। और ये जब घर से निकलती है तभी मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि ये लोग सही सलामत अपने स्थान पर पहुँचे और वहाँ जाकर अच्छा करें, अच्छा खेलें और जीत कर वापस आए। जी, और प्रॉब्लम तो ऐसी कुछ नहीं थी, भगवान इनके साथ थे और बड़े बड़ों का आशीर्वाद भी था इनके साथ, इसलिए खास प्रॉब्लम नहीं आई। जी उर्मिला जी, आपकी बेटियों ने वो कर दिखाया है जो दिल नहीं कर पाते हैं। पांचों बेटियां आपकी इस समय चैंपियन हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। सिंह साहब से जानना चाहेंगे, सिंह साहब, आपकी बेटियों ने जिस तरीके से खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करी है, तो क्या पढ़ाई में कभी कम नंबर आने पर आपने उनको डांटा? ऐसा होता था, हमारा ये पूरा दबाव था इनके ऊपर कि पढ़ाई पहले करो जी, और गेम भी खेलती रहो। तो लेकिन इन सबों ने हमको निराश नहीं किया और दोनों में ठीक रही है। और आप सोचिए कि कॉमनवेल्थ गेम में इस बार 2 बहनों ने भाग लिया, जिसमें एक कैप्टन थी, एक प्लेयर थी। और पहली बार बास्केटबॉल का ही इंट्रेंस मिला का कॉमनवेल्थ में। सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे बहुत बड़ी बात थी। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपकी जो बड़ी बेटी है प्रतिमा है, बड़ी बेटी उनकी प्रियंका है, बड़ी बेटी आपकी, तो जब वो विनर रही है तो आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या थी? ये था कि 1-2 बच्चे खेल लेंगी और सब पढ़ती रहेंगी। और ये आउट साइड से सभी बच्चियां थी हमारी विद लिटरेचर, और सभी के 3 फर्स्ट क्लास हैं जी। और मतलब कि एक को छोड़ करके, और एजुकेशन भी सही था इनका ठीक था। और कई बार तो मॉडलिंग के लिए इन सबों का ऑफर आया, तो हमने इसको हटवा दिया। बिल्कुल, आपका ही सर गर्व से ऊंचा